राधे राधे दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत में राधा को श्री कृष्ण से बूटी वाला घड़ा वापस लेते हुए दिखाया जाता है। वो कहती है कि मुझे यह सही नहीं लगता है। उधर ऋषि भृगु वैकुंठ में आते हैं। प्रिया नारायण सो रहे होते हैं। देवी लक्ष्मी उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है, पर वो उनसे कुछ कहने को मना कर देते हैं। फिर बार बार नारायण को उठने के लिए बोलते हैं, पर नारायण नहीं उठते हैं। फिर वह क्रोध में आकर अपने पाँव से नारायण के छाती पर जोर से मारते हैं और जाने लगते हैं। तभी अचानक नारायण आकर उनके पाँव पकड़ लेते हैं और उसे सहलाते हुए कहते हैं, मेरा शरीर तो अर्ज का बना है, तो मुझे चोट नहीं आई, पर आपके पाँव में चोट अवश्य आई होगी, तो उसे ही ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तब भृगु ऋषि को अपने गलती का एहसास होता है और वह क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आप मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर वो देवी लक्ष्मी से भी यज्ञ में आने का निवेदन करते हैं, पर देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर निमंत्रण स्वीकार कर देती है। इधर राधा को कृष्ण से होली खेलने के लिए चलने को कहती है। तभी वहाँ अचानक महादेव आते और श्री कृष्ण से कहते हैं कि देवी राधा न आपको प्रसाद ग्रहण करने दे रही है और न ही स्वयं ग्रहण कर रही है। फिर वो राधा से कहते हैं कि यह मेरा ही प्रसाद है। फिर दोनों प्रसाद ग्रहण करते और होली खेलने के लिए चल जाते हैं। राधा कृष्ण को होली खेलते हुए दिखाया जाता है। सभी होली का आनंद उठा रहे हैं, सभी नृत्य करते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बहुत ही प्यारी दृश्य है ये होली की। इधर देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि आपने जहाँ लात मारी है वो मेरा स्थान है। फिर वो क्रोध में आकर भृगु ऋषि को श्राप देती है कि आज से लक्ष्मी ब्राह्मणों को नहीं। तब ऋषि क्षमा मांगने लगते हैं, पर देवी लक्ष्मी श्राप वापस लेने से मना कर देती है। भृगु ऋषि नारायण से सहायता करने को कहते हैं, पर नारायण भी मना कर देते हैं कि मैं लक्ष्मी के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर भृगु ऋषि अपना एक वर मांगते हैं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्मे। तब नारायण कहते हैं कि ये मेरे वश में नहीं है। इस पे देवी लक्ष्मी नारायण से कहती है कि मैं और आप अलग नहीं, एक ही हैं। मैं भृगु ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने को सज्ज हूँ। तब नारायण उसे वर दे देते हैं। इसके बाद नारायण को देवी लक्ष्मी से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। और इसी भावुक कर देने वाले दृश्य पे आके आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है।